नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज देव सिंह जी। आप सभी के सामने हम मौजूद हैं लाइव में और आज हम करेंगे कुछ अहम मुद्दों पर विशेष चर्चा। और सबसे पहले चर्चा में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों G20 के बाद बाइडेन के वियतनाम दौरे पर हो रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बाइडेन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आखिर क्यों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की इतनी चर्चा हो रही है। क्या कुछ कहा G20 और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, जिसको लेकर विपक्ष लगातार मोदी पर निशाना साधे हुए है। इसको लेकर बात करेंगे शशि थरूर को लेकर कि वो कितना, अगर हम तारीफ की बात करें तो G20 को लेकर शशि थरूर ने क्यों तारीफ की, किन मुद्दों पर तारीफ की, क्या बयानबाजी करी, उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे ममता बनर्जी की कि आखिर क्यों ममता बनर्जी से नाराज विपक्ष है, इस पर बात करेंगे। भारत मंडपम पर लगातार जो आरोप लग रहे हैं बारिश को लेकर, उस पर किसने क्या कुछ कहा और ट्विटर पर किस तरह से जुबानी जंग छिड़ी हुई है, बात उस पर करेंगे। बात भाजपा को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह लगातार वार पर प्रहार लगातार कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व को कितना नुकसान हो रहा है इसकी बात कर रहे हैं। बात करेंगे उद्धव ठाकरे की कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ने जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर को लेकर क्या कुछ बड़ी बात कही, बात उसकी करेंगे। और बात अंत में आम आदमी पार्टी पर, जो आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर जो लगातार प्रहार कर रही है, हमला बोल रही है G20 को लेकर। इस समय G20 जो अब बीत चुका है, बात उसकी करेंगे कि किस तरह से अब विपक्ष G20 को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने से पहले कुछ चंद खबरें जो है आप सभी के सामने रखते हैं। G20 के समय मॉरिशस के प्रधानमंत्री का भारत में आना हुआ और इस दौरान आज वो वाराणसी के दौरे पर पहुंचे और वाराणसी में पहुंचने के बाद वहां दशाश्वमेध घाट पर गए और वहां पर नाव पर बैठे पूजा अर्चना भी की। और इस दौरान मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री है वहां से उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई है। क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ वीडियोज है, पहले एक उस पर नजर डालिए, फिर हम अगले खबर पर आते हैं। तो बीते दिन हिंदू धर्म को लेकर लगातार विवादित बयान उदयनिधि स्टालिन के द्वारा दी गई, जिसके बाद तमिलनाडु में भी हिंदुओं के अंदर उनके प्रति जो एक आक्रोश है वो दबा हुआ था। अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसको लेकर उदयनिधि स्टालिन भी देखकर आक्रोशित हो जाएंगे। हिंदू मंदिरों की बात करें तो तमिलनाडु के जो हिंदू मंदिर है और खास करके हिंदू धर्म को जो फॉलो करने वाले जो वहां के हिंदू है, उन्होंने एक मंदिर में, तमिलनाडु के एक मंदिर में उदयनिधि स्टालिन की बकायदा फोटो को फर्श पर चिपका कर और उस पर चढ़ते हुए जो हिंदू है वो अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी और सनातन धर्म को
बीमारियों से उसकी तुलना की, डेंगू, मलेरिया और तमाम तरह की चीजें, कोरोना जैसी बीमारी से उसकी तुलना की और उसको खत्म करने की बात की, जिसके बाद अब तमिलनाडु के मंदिर में जो हिंदू हैं उनका आक्रोश जागा है और इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। उस वीडियो पर एक नजर डालिए आप। तो जैसा कि सभी को पता है, सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर महीने में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आता है। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन आता है और इस 17 सितंबर को भाजपा की तरफ से कुछ खास करने की तैयारियां चल रही है, जिसको लेकर मनसुख मांडविया ने बातें रखी हैं। किस तरह का अभियान चलाएंगे, क्या कुछ करेंगे, मनसुख मांडविया ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ कहा 17 सितंबर को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को लेकर क्या कुछ उनकी प्लानिंग है, क्या कुछ कहा, सुनिए एक बार। लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी और कब इस स्कीम को आप लॉन्च करने जा रहे हैं? आयुष्मान भव एक अभियान है और प्रधानमंत्री जी मानवता की सेवा के लिए नहीं केवल देश में लेकिन दुनिया में जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को 5 लाख की मुफ्त इलाज की गारंटी दी। आज प्रधानमंत्री जी ने शोषितों के लिए काम किया, वंचितों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। तो जब प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर है तो हमने तय किया कि 17 सितंबर से एक पखवाड़ा तक हम आयुष्मान भव अभियान चलाएंगे और ये अभियान के तहत हम आरोग्य लक्ष्य सेवा का प्रचार प्रसार करें, लोगों में आरोग्य के प्रति जागृति हो और भारत सरकार के जो कोई कार्यक्रम चल रहा है उसका मिशन मोड में इम्प्लीमेंटेशन हो, उस उद्देश्य के साथ हमने आयुष्मान भव अभियान को लॉन्च किया है। तो ये थे कुछ खास खबरें जो आप तक हमने रखी और आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को लेकर कुछ यात्राएं, अभियान चलाने को लेकर बातें मनसुख मांडविया ने की और स्टालिन के प्रति जो जनता का आक्रोश है, हिंदुओं का आक्रोश है, वो आपको देखने को मिला और किस तरह से मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने वाराणसी का दौरा किया और अपना लगाव व्यक्त किया।